राजनीति में मन नहीं लगता, लेकिन देश की सत्ताधीन पार्टी के सांसद पद से इस्तीफा नहीं देना है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सनी देओल की। हाल ही में वो अपने बंगले की वजह से चर्चा में थे, अपनी फिल्म को लेकर तो चर्चा में है ही। अब जो बंगले को लेकर चर्चा में थे उसका लोन उन्होंने नहीं चुकाया था, ऐसा आरोप है उनके ऊपर। बैंक ने खुद बताया कि 56 करोड़ का लोन जो है वो बकाया है। आखिर में खबर ये सामने आई कि बैंक ने नोटिस वापस ले लिया है, ये कहते हुए कि कुछ तकनीकी इश्यूज हुए हैं। हालांकि वो पूरी खबर, वो पूरा मामला, उससे जुड़ी जानकारी सब कुछ आपको हम बता चुके हैं। तो आज उस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि सनी देओल का नया ऐलान आपको बताएंगे, नया फैसला आपको बताएंगे जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ है। सनी देओल ने राजनीति छोड़ने का फैसला लिया है और कहा क्या है, क्या कुछ उन्होंने बयान में कहा है दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पंजाब के गुरदासपुर की जनता का 5 साल बर्बाद करने के बाद अब जाकर सनी देओल साहब को एहसास हुआ है कि उनका राजनीति में रहना ठीक नहीं है। सनी देओल ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने नए नवेले बयान में क्या कुछ कहा है दोस्तों, आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि राजनीति में उनका मन नहीं लगता, इसलिए वो आगे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ फिल्मों में काम करना चाहते हैं। पूरा बयान क्या दिया है वो भी सुन लीजिए, आपको बता देते हैं। सनी देओल ने कहा कि अभिनेता बने रहना ही उनका पहला चुनाव है। वो जिस सोच के साथ राजनीति में आए थे वो सारे के सारे काम वो अभिनेता रहते हुए भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वो देश सेवा करें और वो कर रहे हैं। एक साथ कई काम किए जाने संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। वहीं सनी देओल ने यह भी कहा है कि एक्टिंग की दुनिया में उनका जो दिल करे वो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ कमिट कर दिया, अगर आपने कुछ वादा कर दिया जनता से और फिर आप उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब बताइए दोस्तों, जरा इस बात पर गौर फरमाइए, 5 साल तक बीजेपी से गुरदासपुर के सांसद सनी देओल साहब रहे हैं। ये सीट बीजेपी के लिए बहुत अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि आप कह सकते हैं बीजेपी का गढ़ है। अब हो सकता है अगर सनी देओल की जगह बीजेपी कोई और प्रत्याशी उतारे 2024 में तो उसे उस सीट से झटका लगे, क्योंकि सनी देओल ने समय बर्बाद किया और छवि भी बिगाड़ी। पहली बात तो सनी देओल ने इतने समय तक गुरदासपुर की जनता का समय बर्बाद किया। गुरदासपुर में विकास कार्यों का भट्टा बैठ चुका है। कई ऐसे इंटरव्यूज आ गए जहां गुरदासपुर की जनता बेहद नाराज है बीजेपी से। दूसरी बात, गलती सिर्फ सनी देओल की नहीं है, बल्कि सत्ताधीन भाजपा की भी मानी जाएगी। क्यों? कि आखिर बीजेपी ने सनी देओल को टिकट क्या सोच कर दिया कि वो अभिनेता है, मशहूर अभिनेता है, लेकिन एक अभिनेता से राजनेता बनने में जो खोना पड़ता है वही आपको जीत दिलवाता है। आप जनता का दिल जीत सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जो पहले अभिनेता थे लेकिन अब एक सफल राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं, जो जनता के दिल तक पहुंच पाने में सक्षम साबित हुए। आज वो सांसद हैं, संसद में बैठे हैं, लेकिन बहुत से अभिनेता ऐसे भी निकले, राजनीति में आए जरूर दोस्तों, लेकिन जनता के लिए कुछ वो कर नहीं पाए। उन्हीं में से एक अब सनी देओल का नाम भी जो है गिना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विनोद खन्ना इसी सीट से, गुरदासपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे और जैसा खबरें कहती हैं 1999 से 2004 और 2014 से 2017 तक वो यहीं से सांसद रहे थे। इसके बाद बीजेपी ने 2019 में सनी देओल को मौका दिया और उन्हें इस सीट से उतारा था। फायदा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, बेशक जीते थे लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ और ये बात वहाँ की जनता खुद स्वीकार करती है और ये बहुत अपने आप में टेंशन वाली बात है। अब लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप 2024 में संसद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे या आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि आप गुरदासपुर से फिलहाल सांसद हैं, तो फिर क्या सांसद निधि को बख्शेंगे? क्योंकि देखिए, जब जो भी सांसद है, जब वो चुनाव आगे नहीं लड़ता है या चुनाव के लिए आगे वो नहीं खड़ा होता है, तो भी क्योंकि वो सांसद रह चुके तो उनको उस सांसद पद की पेंशन मिलती है। तो लोगों ने ये पूछा कि सांसद पद की अगर पेंशन मिलेगी आपको, तो उम्मीद हम करते हैं कि आप उस पेंशन को लेने से भी मना कर देंगे, क्योंकि आपको राजनीति में रहना पसंद नहीं है।
कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इतने समय तक सांसद होने का, उससे जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठाते रहे सनी देओल, और अब जब 5 साल बीत चुके हैं, जब एक तरीके से उनका कमबैक हुआ है बॉलीवुड में एक गदर 2 फिल्म के जरिए, अपनी ही फिल्म के रीमेक के जरिए, तो फिर अब उनका कहना है कि राजनीति में वो रहना नहीं चाहते हैं, वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात है। आपके और हमारे लिए बेशक नहीं हो सकती है, लेकिन गुरदासपुर की जनता के लिए होगी, जो 5 साल से सनी देओल के राह निहार रहे हैं। सोचिए कितने भारी मतों से जिताकर सनी देओल को उन्होंने भेजा था, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि वो राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनका मन नहीं लगता राजनीति में। ये बात क्या आपको 5 साल पहले याद नहीं आई थी? क्या आप गुरदासपुर की जनता को आजमाना चाह रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है। आप जनता के साथ ही खिलवाड़ क्यों करते हैं? उनके समय के साथ ही खिलवाड़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो विकास कार्यों के लिए किसी भी सांसद को वोट देकर चुनती है ना, और अंत में अगर उनका सांसद ही ये कहे कि अब तो वो चुनाव नहीं लड़ने वाला है, तो बेशक देखिए बीजेपी से कोई ना कोई प्रत्याशी तो खड़ा किया जाएगा, लेकिन उसको सफलता कितनी मिलेगी और कितनी नहीं, इस बात पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।